दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडीएस लर्निंग पे। आज से हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ्स। आज बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। ज्योमेट्री का पोर्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अपने साथ एक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा और जहाँ पे समझ नहीं आए आप कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को क्लियर कर दूं अगले लेक्चर में। चलिए, ट्रायंगल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, वो देखते हैं। ट्रायंगल होता है अपने पास की क्लोज फिगर बाय थ्री साइड्स। तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होती है वो ट्रायंगल कहलाती है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स का क्लोज फिगर होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहला पॉइंट ये है इसमें अपने पास कि किसी भी त्रिभुज में कोनों का जोड़, जैसे एंगल ए बी सी, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अपने पास एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। एंगल ए के सामने वाले साइड को हम लोगों ने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी हम लोगों ने लिया है। हम लोग यहाँ पे बेसिक पे फोकस करने वाले हैं, मतलब ये जो एंगल ए बी सी का जो सम है 180 डिग्री कैसे हुआ, हम लोग ये भी देखने वाले हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर ट्विस्ट करके पूछे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इस सेशन में बच्चे हम लोग केवल थ्योरेटिकल पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो बेसिक ट्रायंगल है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और देखना है। तो पहला पॉइंट तो यही है अपने पास कि जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल ए बी और सी, इनका सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। इनका हम प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ देखने से मैं बता चुका हूँ क्या फ़ायदा होने वाला है। प्रूफ ये कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन जो आपको दिख रही होगी, जो ए से पास होते हुए लाइन बताया गया है। साथ में हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए पहले से कि अगर दो हम अपने पास पैरेलल लाइन है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। जिसे अल्टरनेट कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा पर बनने वाली कोण हमेशा 180 डिग्री होती है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जिनको पता है ठीक, नहीं पता बच्चों ये नोट कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करा है बीसी के पैरेलल, यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको। तो ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल से अभी देखा हम लोगों ने, ये एंगल बी, ये भी एंगल बी। फिर एंगल सी और एंगल सी, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अभी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा कि किसी भी लाइन के एलोंग हमेशा जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को कंबाइन करेंगे तो 180 डिग्री। ये अपना पहला प्रूफ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब बाह्य कोण। डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे जो बीटा दिया हुआ है, बाह्य कोण, वो किसके बराबर होता है, वो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब ये कि बाह्य कोण जो बराबर होगा किसके, अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। मतलब जो एंगल बीटा है वो एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा। इसका भी प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें एसएससी पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस कंसेप्ट पे। कैसे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं नहीं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। पहले इस सेशन में हम लोग फोकस कर रहे हैं थ्योरेटिकल पॉइंट पे। प्रूफ देखें बच्चों, अपने पास वही एंगल ए, एंगल बी, सी का ट्रायंगल है। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, ताकि हमें एक्सटर्नल एंगल बीटा मिले। तो हम लोगों ने ट्रायंगल ए बी सी में इसको x माना है, इसको y माना है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये वाला एंगल जो आप देख पा रहे होंगे। और एक पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी लाइन के अलोंग जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री। लाइन के अलोंग कहने का मतलब ये जो लाइन देख रहे हो आप,
स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन, इसके अलोंग हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस पॉइंट सी के अलोंग जो ये एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इसको जोड़ दें। कौन कौन सा है, एंगल सी है और एंगल बीटा है। तो एंगल सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है 180 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस बीटा डिग्री, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से बीटा अपने पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। मतलब ये प्रूफ हो गया अपने पास कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट अपने पास ये कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स वो हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगी। मतलब दो भुजाओं का जो जोड़ है, सम है, वो जो तीसरी जो बची हुई भुजा है उससे हमेशा बड़ी होगी। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो अपना फोर्थ पॉइंट भी है क्या, कि जो डिफरेंस होता है दो भुजाओं का, मतलब दो भुजाओं का जो अंतर होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड रिमेनिंग साइड, जो तीसरी भुजा बच जाएगी उससे वो छोटी होती है। मतलब ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो लेंथ होगा, वो सी से कम होगा, बी माइनस सी का जो लेंथ होगा वो ए से कम होगा, सी माइनस ए का जो लेंथ होगा वो बी से कम होगा। ये था चौथा पॉइंट अपना। अब पांचवा पॉइंट काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, पांचवा पॉइंट क्या अपने पास, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल को कैसे बांटा गया है। ट्राइंगल को बांटा गया है दो आधार पे। पहला एक भुजा के आधार पे, फिर कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे जो अपने पास कौन कौन से हैं देखें। भुजा के आधार पे बच्चों अपने पास स्केलेटन ट्राइंगल, विषमबाहु कहते हैं, जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। सारी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, और सारे कोण भी अलग अलग होंगे। सारे कोण भी अलग अलग होंगे। दूसरा अपने पास आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और दो कोण आपस में बराबर होंगे। तीसरा है इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीनों कोण आपस में बराबर होगा, और उनका मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री का। उनका मेजरमेंट होगा 60 डिग्री का। ये था भुजा के आधार पे। दूसरा है अपने पास कौन सा, जो है कोण के आधार पे। कोण के आधार पे तो पहला है न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो सारे एंगल होंगे, सारे कोण होंगे, वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। दूसरा है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। इसके बारे में तो आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, कि एक एंगल होगा उसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होगा। तीसरा है अपने पास कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। और इसमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आगे आपको बताता हूँ, मतलब किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और ये बच्चे ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक रहा है, और एसएससी में क्वेश्चन यहीं से बने हैं। मतलब बेसिक ट्रायंगल में जब हम पढ़ते हैं तो एसएससी में अधिकतर बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है देखते हैं। एंगल ए बी सी ट्रायंगल कोई अपने पास दिया हुआ है। एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी। हम लोग यहाँ पे जो सी साइड दिया है उसको सबसे बड़ी भुजा मान रहे हैं, लार्जेस्ट साइड मान रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू कुछ दे देगा आपसे, और आपसे पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, और वो त्रिभुज किस आधार पे होगा, वो देगा आपके पास कोण के आधार पे कि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो दो छोटी भुजाओं के वर्ग का जोड़ बड़ी वाली भुजा के वर्ग से अधिक हो, तो ए बी सी मिलकर न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, तो ए बी सी मिलकर आपस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। तीसरा है अपने पास क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो ए बी सी मिलकर आपस में समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसको आप लोग जानते भी होंगे किस नाम से, पाइथागोरस के नाम से, पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या होता है वो देखें। अब प्रूफ के लिए हमें बच्चे एक फार्मूला होता है कोसाइन फार्मूला, वो
याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो कोसाइन रूल देखें। कोसाइन रूल ये कहता है कि कॉस सी मतलब जो एंगल का वैल्यू आप निकाल रहे हो उसके बगल वाले साइड का स्क्वायर, बगल वाले साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे माइनस अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर, नीचे में 2ab, नीचे में 2ab। उसी तरह कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी जहाँ पे है उसके बगल वाले साइड ए और सी का स्क्वायर का जोड़ माइनस बी स्क्वायर, नीचे में 2ac। उसी तरह कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि ऊपर में जो कंडीशंस पढ़े हैं, ऊपर में कौन से कंडीशन पढ़े हैं, ये जो 3 कंडीशन हम लोगों ने देखे हैं, कौन से ये 3 कंडीशन जो देखे हम लोगों ने, इसके लिए कैसे ये प्रूफ हुआ, कैसे ये बना, हम लोग अब वो समझेंगे, समझते हैं। कोसाइन रूल ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला लेकर चल रहे हैं, कौन सा, हम लोग ये वाला फार्मूला लेकर चल रहे हैं कि कॉस सी वैल्यू अपने पास ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हम लोग सिचुएशन एज्यूम करते हैं, एक पहला एज्यूम कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एंगल सी का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और आप सभी को पता है कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू बच्चों सभी को पता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो कॉस सी की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे 2ab, ये 0 होना चाहिए। नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होगी, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से सिचुएशन अपने पास क्या निकल कर आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कब ये जो सिचुएशन निकल कर आया, कब आया, ये अपने पास उस समय आया जब हम लोगों ने कोण कितना माना, 90 डिग्री माना तब। और एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ए बी सी मिलकर क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब एक्यूट एंगल के लिए देखें, एक्यूट एंगल के लिए देखिए, एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं। मतलब एक्यूट एंगल में जो कोण होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो कॉस सी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जब क्वाड्रेंट की बात करेंगे, चतुर्थांश की बात करेंगे, तो ये पहला क्वाड्रेंट होगा। और हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कॉस सी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू कौन सी, जब ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये नीचे में 2ab, ए और बी इनका प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये इस पे डिपेंड करेगा ऊपर वाले पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। सी स्क्वायर को उधर लेकर चले, उधर लेकर आ गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ए बी सी मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे। उसी तरह अधिक कोण के लिए लेंगे हम लोग। तो इस सेशन में बच्चों इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका जो भी फीडबैक है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि चीज़ें हम लोग को भी क्लियर हो।